सभी को नमस्कार। मैं रोहितास स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी समाचार यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बजट 2025 आंगनवाड़ी वर्कर्स की राजस्थान सरकार से बड़ी उम्मीदें। राजस्थान में आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिका लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। अब उनकी निगाहें आगामी राज्य बजट 2025 पर टिकी है, जिससे उन्हें सरकार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और सुधार में अहम होती है, लेकिन इन केंद्रों में काम करने वाली वर्कर्स और सहायिकाओं को बहुत कम मानदेय मिलता है, जिससे वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की प्रमुख मांगे हैं वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी। वर्तमान में राजस्थान में आंगनवाड़ी वर्कर्स को 7,500 से 10,000 और सहायिकाओं को 4,000 से 5,000 तक का मानदेय मिलता है। महंगाई को देखते हुए यह राशि बहुत कम है। अन्य राज्यों में यह वेतन अधिक है, इसलिए राजस्थान में भी मानदेय 15,000 या अधिक करने की मांग उठ रही है। दूसरी मांग है इनकी स्थायीकरण और सरकारी कर्मचारी का दर्जा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन उन्हें मानदेय कर्मचारी के रूप में रखा गया है। वे चाहती है कि सरकार उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे और उन्हें सरकारी सुविधाएं मिले, जैसे पेंशन योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, पीएफयू सुविधा, मातृत्व अवकाश का लाभ। इसके अलावा तीसरी मांग है भत्तों में वृद्धि। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर महिला और बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई अतिरिक्त यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। वे सरकार से यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रही है। इसके अलावा चौथी मांग है डिजिटल वर्कलोड में राहत। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न डिजिटल एप्स का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनके काम पर बोझ बढ़ गया है। उन्हें स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती है। इसलिए वर्कर्स चाहती है कि सरकार उन्हें स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराए और इंटरनेट का खर्चा या भत्ता दे। पांचवी मांग अतिरिक्त कार्यों का अलग से भुगतान। आंगनवाड़ी वर्कर से कई बार चुनाव ड्यूटी, सर्वेक्षण, जनगणना, पोलियो अभियान और अन्य सरकारी योजनाओं में काम करवाया जाता है, लेकिन इसके बदले कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाता है। इसलिए वे चाहती है कि ऐसे कार्यों के लिए अलग से उन्हें पारिश्रमिक तय किया जाए। छठी मांग इनकी है सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन योजना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई पेंशन योजना नहीं है, जबकि वे वर्षों तक सेवा देती है। वे मांग कर रही है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें पेंशन दी जाए, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा राजस्थान सरकार की संभावित योजनाएं हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ घोषणाएं की थी, जैसे मानदेय में मामूली बढ़ोतरी, कुछ कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, कार्यभार कम करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन अभी तक इन वादों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। इस बजट में आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर क्या घोषणाएं होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है राजस्थान के कई जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर संगठनों ने प्रदर्शन और धरने भी दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे आंदोलन तेज करेगी। एक आंगनवाड़ी वर्कर का कहना है कि हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें नए वेतन बढ़ोतरी मिलती है और नए ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा। सरकार को हमारी स्थिति को समझना चाहिए और बजट में ठोस कदम उठाने चाहिए। बजट 2025 में क्या होगा? राजस्थान सरकार इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स को राहत देने का दबाव है। अगर सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी और भत्तों में सुधार और स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू करती है, तो यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत होगी। अब सभी की निगाहें राज्य बजट 2025 पर टिकी है। देखना होगा कि सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी। क्या आपको लगता है कि सरकार इस आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कोई बड़ी घोषणा करेगी? हमें अपने विचार जरूर बताएं। तो इस चैनल के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो सरकार से अपनी मांग रखना चाहती है कि हमारा वेतन और मानदेय बढ़ोतरी की जाए, कम से कम 15,000 रुपए मासिक किया जाए, स्थायीकरण और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएफ सुविधा, मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए, भत्तों में वृद्धि की जाए, डिजिटल वर्कलोड में राहत दी जाए। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि आशा वर्कर को इतना डिजिटल वर्कलोड दे दिया गया है। आपको बता देता हूं, जो ये आशा वर्कर है जो 8वीं पास है, इनसे मोबाइल चलाना तो दूर की बात है, इनको मोबाइल के अंदर इस प्रकार का कार्य करवाया जा रहा है, जो स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा के बिना भी इनसे ये कार्य करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांग पर कितना गौर करती है। जो पहले घोषणा हुई थी प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति के बारे में, आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के पोषण के युक्त आहार की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध योजना शुरू की गई थी और इसके अलावा करौली, बारां, धौलपुर में 213 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए थे। विशेष योग्यजनों की बात करें तो इसमें पिछली सरकार की कई घोषणाएं थी। दिव्यांगजनों को बीपीएल का फायदा इनको दिया जाना था। तो इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं थी जिनके लिए ये आंगनबाड़ी वर्कर लगातार आंदोलन करके और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की है। तो देखते हैं इस बजट के अंदर इनकी मांग पूरी हो पाती है या नहीं। यदि आप आंगनबाड़ी वर्कर हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी मांग इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।